नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं स्पर्श कोण या संपर्क कोण। देखिए, स्पर्श कोण या संपर्क कोण क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को ठोस पात्र में डालते हैं तो जो द्रव है उसका पृष्ठ वक्राकार हो सकता है, समतल पृष्ठ हो सकता है और वक्राकार पृष्ठ में भी अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। अब स्पर्श कोण कौन सा होता है कि जो ठोस और द्रव की जो सतह है जहां पर भी संपर्क करती है, जो संपर्क बिंदु होता है, उस बिंदु से आप ठोस के तल पर तथा जो द्रव का तल है उन पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और उन स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव में जो कोण बनता है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो द्रव में जो कोण बनता है उस कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं। यहां पर हम आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाएंगे कि क्या स्पर्श कोण कौन सा होता है। देखिए कि जैसे हमारे पास में यहां पर बना देता हूं मैं डायग्राम कि ये कोई पात्र है, ठोस पात्र है, या इसको आप कांच ले लीजिए और इस कांच के अंदर यदि हम जल भरें तो उस जल का जो पृष्ठ है वो वक्राकार होता है। ये जो पात्र है वो छोटी साइज का है, मतलब कि इसकी जो त्रिज्या है वो काफी छोटी है, तब उसका जो पृष्ठ है वो इस तरीके से होगा। तो ये तो है ठोस की सतह। तो ठोस की सतह का स्पर्श रेखा खींचेंगे और इस द्रव की सतह पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो इस तरीके से हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य द्रव में जो कोण बनता है उस कोण को हम यहां पर स्पर्श कोण या संपर्क कोण कहते हैं। स्पर्श कोण या संपर्क कोण कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पर भरा है जल और ये हमारे पास में है कांच का पात्र। तब हमने देखा कि जो जल है उसका पृष्ठ वक्राकार होता है और जहां पर ये दोनों संपर्क करते हैं उस संपर्क बिंदु पर ठोस के तल तथा द्रव के तल की स्पर्श रेखाओं या दोनों तलों के मध्य द्रव में बना जो कोण होता है उसको हम स्पर्श कोण कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, संपर्क कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कुछ पदार्थों के लिए हम यहां पर स्पर्श कोण की वैल्यू भी पुट करेंगे। यदि हम बात करें शुद्ध जल और कांच की तो संपर्क कोण या स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री होता है। साधारण जल जो हम यूज में लेते हैं, साधारण जल और कांच के मध्य का जो स्पर्श कोण है वो 8 डिग्री होता है। और यदि हम चांदी और जल की बात करें तो स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री और यदि पारे और कांच की बात करें तो स्पर्श कोण का मान 138 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर सर्वप्रथम तो हम परिभाषित करते हैं स्पर्श कोण क्या होता है। तो देखिए, स्पर्श कोण क्या है। स्पर्श कोण की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर, द्रव व ठोस के संपर्क, द्रव ठोस के संपर्क बिंदु पर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये तो है ठोस और ये है द्रव और इनका संपर्क बिंदु है ये, तो ठोस के तल तथा द्रव के तल। तो यहां पर आप देखेंगे द्रव व ठोस के संपर्क बिंदु पर द्रव के तल व ठोस के तल, द्रव के तल व ठोस के तल पर खींची गई, ठोस और द्रव दोनों के तल पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण, स्पर्श रेखाओं के मध्य का द्रव में बना कोण, द्रव में बना
कोण, द्रव उसमें बना कोण होना चाहिए, तो उस कोण को हम स्पर्श कोण कहते हैं, संपर्क कोण कहा जाता है। कि इन दोनों की स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण होता है वो होता है और वो द्रव में होता है। ये एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो कोण होगा वो किसमें होगा, द्रव में। तो द्रव में बना कोण स्पर्श कोण कहलाता है, स्पर्श कोण कहलाता है। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं कि स्पर्श कोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कि स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो सकता है। स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होता है, दोनों के मध्य होगा। अब इसके पश्चात देखिए कुछ एग्जांपल्स की यहां पर हम चर्चा करते हैं। शुद्ध जल व कांच के मध्य, शुद्ध जल व कांच के मध्य, कांच के मध्य का स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है, स्पर्श कोण 0 डिग्री होता है। साधारण जल जिसे हम यूज में लेते हैं, देखिए साधारण जल व कांच के मध्य स्पर्श कोण 8 डिग्री का होता है। मध्य का स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात और देखें कि यदि हम पारा और कांच लें तो 138 डिग्री का कोण होगा, और यदि हम शुद्ध जल और चांदी लें, शुद्ध जल व चांदी के मध्य का, चांदी के मध्य का स्पर्श कोण थीटा बराबर होगा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इसके पश्चात देखिए आप लोग कि पारे एवं कांच के मध्य, पारे व कांच के मध्य का स्पर्श कोण, मध्य का स्पर्श कोण, मध्य का स्पर्श कोण 138 डिग्री होता है, 138 डिग्री होता है। और यदि हम क्रोमियम और जल की बात करें तो वो 160 डिग्री तक हो जाता है। अब यहां पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि स्पर्श कोण का मान यदि द्रव है, देखिए यदि इस पात्र को हम झुका दें, थोड़ा सा झुका दें, ठोस जो पात्र है इसको झुका दें, तो उस झुकाव पर स्पर्श कोण का मान निर्भर नहीं करता। आप झुका देंगे तो भी स्पर्श कोण का मान उतना ही रहने वाला है, स्पर्श कोण का मान बदलने वाला नहीं है। तो स्पर्श कोण का मान, स्पर्श कोण का मान, कोण का मान ठोस या द्रव के झुकाव पर निर्भर नहीं करता, ठोस या द्रव के झुकाव पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए इसके साथ में यदि हम तापमान बढ़ाएं तो स्पर्श कोण का मान घट जाता है, तापमान बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान घट जाता है, ताप बढ़ाने पर स्पर्श कोण घट जाता है, स्पर्श कोण घट जाता है। और अशुद्धियां मिलाने पर स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है, अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर, अशुद्धियां यदि मिला दी जाए तो मिलाने पर स्पर्श कोण बढ़ जाता है,
स्पर्श कोण बढ़ जाता है, स्पर्श कोण की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहां पर हम जो स्पर्श कोण है उसकी 3 कंडीशन यहां पर आप लोगों को बताएंगे कि जो थीटा है उसका मान 90 से कम हो सकता है, 90 हो सकता है, 90 से अधिक भी हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि पहली जो स्थिति है वो है जब थीटा लेस देन 90 डिग्री, तो क्या होगा। यहां पर देखिए पहली कंडीशन क्या है कि स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है तो क्या होगा। उसका एग्जाम्पल हमने आप लोगों के सामने रख दिया है कि यदि कांच के पात्र में यदि जल को भर दिया जाए तो स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है साधारण जल के लिए, और कांच के मध्य जो स्पर्श कोण होता है वो 8 डिग्री होता है, वो भी हमने यहां पर पुट कर दिया है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि जब स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तो जो द्रव है वो ठोस के तल को भिगोता है, ऊपर चढ़ जाएगा, भिगो देगा। इसका एग्जाम्पल कांच और जल के मध्य का कोण है। यहां पर आसंजक बल ससंजक बल से ज्यादा प्रभावी होते हैं। तो ये सारी बातें मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। तो द्रव कांच के तल को भिगोता है, कांच के तल को भिगोता है। इसके साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहां पर आसंजक बल, आसंजक जो बल हैं वो ज्यादा होता है ससंजक बल से। ससंजक बल कमजोर होते तो हैं, जैसे जल के अणुओं के मध्य ससंजक बल काम करते हैं, जल और कांच के अणुओं के मध्य आसंजक बल काम करते हैं, लेकिन आसंजक बल ससंजक बल से ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसलिए जो द्रव है वो कांच के तल को भिगो देता है, या द्रव है वो ठोस के तल को भिगोता है, द्रव ठोस के तल को भिगो देता है। क्लियर। और इसका एग्जाम्पल है कांच और जल, इनके मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री से कम ही होता है। दूसरी हम स्थिति लेकर चल रहे हैं कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री, तो द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोता है, तल को नहीं भिगोता है, नहीं भिगोता है। इसका मतलब है कि इसकी भांति जो द्रव है वो ऊपर नहीं चढ़ता है। देखिए इसका एग्जाम्पल है, यदि हम आप लोगों के सामने रखें तो ये हमारे पास में है चांदी का पात्र, और इसमें हमने भर दिया है जल। इसमें हमने क्या भर दिया है, जल भर दिया है। क्या भरा है हमने, ये जल है, और ये हमारे पास में है चांदी का पात्र। और चांदी और जल के मध्य का जो स्पर्श कोण होता है वो ये है, यहां से स्पर्श रेखा खींची, यहां से स्पर्श रेखा खींची, और ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। यहां पर ससंजक बल और आसंजक बल दोनों बराबर होते हैं। ससंजक बल बराबर होता है आसंजक बल के, आसंजक बल के। ससंजक बल और आसंजक बल दोनों क्या होंगे, बराबर। और हमने एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख दिया है, चांदी तथा जल के मध्य लगने वाला बल, चांदी तथा जल के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, दोनों बल बराबर होते हैं। तीसरी कंडीशन देख लीजिए कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस स्थिति में भी द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोएगा, ठोस के तल को नहीं भिगोता है, नहीं भिगोता है, नहीं भिगोता है। इसका मतलब समझेंगे, नहीं भिगो रहा है। तो यहां पर हमने ले लिया कांच का पात्र, ये हमने कांच का पात्र ले लिया, और इसमें हमने भर दिया है पारा। तो देखिए जो पारा है वो कांच के पात्र में इस तरीके से व्यवस्थित होता है, उसका जो पृष्ठ है वो इस तरीके से हो जाता है। ये हमने भरा है पारा, और ये हमारे पास में है कांच का पात्र।
पारा और कांच के मध्य का जो स्पर्श कोण होता है वो होता है 138 डिग्री। यहां पर आप देखेंगे कि इस संपर्क बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा इधर, इसकी स्पर्श रेखा इधर, और इन दोनों के मध्य का जो एंगल होता है वो होता है 138 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से अधिक होता है। यहां पर ससंजक बल आसंजक बल की तुलना में अधिक होता है, तो ये वाली स्थिति प्राप्त होती है। तो यहां पर ससंजक बल बड़ा, आसंजक बल छोटा। ससंजक बल ज्यादा होता है, आसंजक बल कमजोर होता है आसंजक बल की तुलना में। तो देखिए दोस्तों, हमने यहां पर तीनों स्थितियों की बात की है कि कब आसंजक बल बड़ा होता है, कब ससंजक बल बड़ा होता है, और कौन सी स्थिति में दोनों बल बराबर होते हैं। स्पर्श कोण का मान जब 90 डिग्री होता है तो आसंजक बल और ससंजक बल दोनों तुल्य होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्पर्श कोण के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने ली। स्पर्श कोण के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।